किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एआई वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और टूल्स डिस्कस करेंगे, देन कल की क्लास में अगेन से हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मे बी वो रोस्टर वीडियोस पर हो, मे बी कंसिस्टेंट करेक्टर पर हो। वो डिपेंड करता है हमारे टूल्स पर। हम जो आज टूल्स पढ़ेंगे फिर उन्हीं टूल्स की बेसिस पर कल हम प्रॉपर अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, उसका वर्कफ्लो डिस्कस करेंगे और उसको जनरेट करना देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन जो हो रही है सबको। उससे पहले ज़रा आप लोग मुझे क्लियर करें, आप सब अपनी डायरीज बना रहे हैं? गुड है, ओके। आफ्टर क्लास आप सब ने मुझे अपनी डायरीज की पिक्चर्स बना के देनी है, बिकॉज ये जो आपकी डायरीज के मार्क्स हैं ये सेक्शनल मार्क्स हैं। ये एट द एंड ऑफ कोर्स जब आपका प्रॉपर रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा उसमें कैलकुलेट होंगे। तो अभी आफ्टर क्लास सारे बच्चे मेक श्योर कीजिएगा आप अपनी डायरीज के पिक्चर्स लो, और मेरे साथ अगर आपने डिजिटल डायरीज बनाई हुई हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या नोटबुक फॉर्म में, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या उसका लिंक डायरेक्टली तौर पर। और अगर आपने राइट किया हुआ है किसी रजिस्टर पर, नोटबुक पर, तो तब भी आप जो है पिक्चर्स लेके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। खैर, तो जिन जिन बच्चों ने बनाई हुई है वो आफ्टर क्लास मेरे साथ मोस्टली शेयर कीजिएगा। ओके, सो कल की क्लास में हमने सीजीआई एड्स को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम कुछ न्यू एआई टूल्स डिस्कस करेंगे। याद होगा आप लोगों को सीजीआई एड्स से पहले वाली क्लास में हमने कुछ एआई टूल्स देखे थे, जिसमें आप लोगों को मैंने आई गेस गूगल एआई स्टूडियो करवाया था, और उसके साथ साथ हमने एक और इमेज का टूल किया था, शायद मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं था। याद नहीं है वो कौन सा टूल है। अगर आप लोगों को याद है तो आप चैट बॉक्स में उसको राइट कर दें। खैर, हमने दो टूल्स डिस्कस किए थे। वॉइस ओवर के लिए हमने गूगल एआई स्टूडियो को डिस्कस किया था। वॉइस ओवर के और भी हमारे पास मल्टीपल एआई टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो और उनसे इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस ओवर्स क्रिएट करवा सकते हो। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ चैट बोर्ड्स को, कुछ वॉइस जनरेशन एआई टूल्स को और कुछ इमेज जनरेशन एआई टूल्स को। तो मल्टीपल एआई टूल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जी जी, लास्ट क्लास में हमने ट्राइपो 3D को और गूगल एआई स्टूडियो को डिस्कस किया था। ट्राइपो 3D आपको 3D मॉडल्स क्रिएट करके देता होता है, और गूगल एआई स्टूडियो आपको इमेजेस भी बना के देता है, आपको डायलॉग्स भी बना के देता है, और आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता होता है। तो उस जो गूगल एआई स्टूडियो, वो किसी बच्चे ने भी मुझे ट्राई करके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर नहीं किए थे। अभी आप लोग आज की क्लास के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आप गूगल एआई स्टूडियो को प्रॉपर्ली ट्राई करें, उससे वॉइस जनरेट करने की कोशिश करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा, मैं प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगी। बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, उसमें गूगल एआई स्टूडियो का प्रॉपर्ली किरदार होगा। प्रॉपर्ली गूगल गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए पहले से गूगल एआई स्टूडियो पर हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आपके प्रोजेक्ट में गूगल एआई स्टूडियो आए तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकें, आपको उसको यूज़ करना आता हो और आपको पता हो उसके क्या फीचर्स किस तरह से यूज़ करने हैं, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। ओके, तो गूगल एआई स्टूडियो को जिसमें मैंने आपको एक रियल टाइम वाला फीचर नहीं करके दिखाया था, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसी को डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आके आपने सर्च कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो को। तो आप पे गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने लास्ट टाइम पर रियल टाइम वाला ऑप्शन ट्राई नहीं किया था, अभी मेरे पास डायरेक्टली रियल टाइम वाला ऑप्शन ही ओपन हुआ है। इसमें आप जेमिनी से, गूगल एआई स्टूडियो से डायरेक्टली लाइव बात कर सकते हैं, चाहे आप वन टू वन बात करना चाहें, चाहे आप वेबकैम के ज़रिए बात करना चाहें, चाहे आप स्क्रीन शेयर करके बात करना चाहें, आप जिस भी तरह से बात करना चाहें ये प्रॉपर्ली आपके साथ कम्युनिकेट करता है और उस अकॉर्डिंग आपको जो आपके रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करके दे देता है। अब टॉक वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं इसको चेक कर लेते हैं। सिंपली आपने यहाँ से टॉक को इनेबल करना है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करके रीशेयर करती हूँ विद साउंड, ताकि आप लोगों को आवाज़ भी आए। ओके, तो हम यहाँ से जाएंगे टॉक वाले ऑप्शन पे।
अब टॉक वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये हमसे बोल रहा है यू आर यूजिंग लाइव एपीआई इन गूगल एआई स्टूडियो। एज अ रिमाइंडर, रिकॉर्डिंग ऑफ योर इंटरेक्शन विद द लाइव एपीआई एंड कंटेंट यू शेयर विद द इट आर प्रोसीड पर जेमिनी एपीआई टर्म्स। तो हम इसको कर लेंगे एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करने के बाद अब ये आपके सर्वर के साथ प्रॉपरली कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रीम। अब मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगी ये प्रॉपरली मेरी बात को सुनेगा, मेरी बात को समझेगा, और जैसे ही मैं खामोश होंगी ना ये मेरी बात को सुन के इसी तरह वॉइस में, जैसे मैं वॉइस में बात कर रही हूँ सेम लाइक दैट, इसी तरह से आपको वॉइस में जवाब भी दे देगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगी, समझूंगी और फिर उसी तरह आवाज में जवाब दूंगी। आप जो भी पूछना चाहें या कहना चाहें, बिला झिझक कह सकती हैं। क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? सी, अभी तो मैं रैंडम लाइक आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, पर मैंने यहाँ से अपना माइक्रोफोन इनेबल कर दिया था, अपना माइक्रोफोन ऑन कर दिया था, तो इसने मेरी प्रॉपरली बात को समझा। और जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके हर बात का जवाब देता है, आप किसी भी लैंग्वेज में से कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी बात करते हो, कुछ भी पूछते हो, तो आपको ये रियल टाइम में आंसर करता है। बस आपने अपने माइक्रोफोन को इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद जो भी बात, जो भी क्यूरी आप इसके साथ डिस्कस करना चाहते हो, आपने वो बोलनी होती है। और जैसे ही आप खामोश करते हो, जैसे खामोश होते हो, तो फिर ये डायरेक्टली तौर पर आपकी बात को समझते हुए, सुनते हुए आपको वॉइस में ही रियल टाइम आंसर्स प्रोवाइड कर देता होता है। आपने मेरी सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ मौजूद हूँ आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए और आपको रियल टाइम में जवाब देने के लिए। क्या आप कुछ और पूछना चाहती हैं या किसी खास मौजू पर बात करना चाहती हैं? मुझे बताइए, जो मुझे जवाब दे रहा है, मुझसे बात कर रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? हम्म। तो ऐसे ही आप कोई भी बात डिस्कस करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप किसी एआई वीडियो पे काम करना चाहते हो, उसका आइडिया डिस्कस करना चाहें, उसको बता सकते हैं आप कि मैं इस एआई न्यू कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास ऐसे ऐसे करेक्टर्स होने चाहिए, मैं इसको जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बता दो इमेज प्रॉम्प्ट कैसी हूँ, वीडियो प्रॉम्प्ट कैसी हूँ, और काइंड ऑफ उसका वर्क फ्लो क्या हो, तो ये आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा। मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ, बट मैं चैट जीपीटी का जो वॉइस वाला फीचर है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ। लाइक मुझे किसी चीज़ में इशू हो रहा हो ना, तो मैं उसको इनेबल करके प्रॉपर्ली उससे बात करती हूँ, उसको बताती हूँ ये काम करना चाह रही हूँ, या ये काम कर रही हूँ, इसमें मैं यहाँ पर स्टक कर रही हूँ, तो मुझे गाइडेंस दे दो। फिर वो काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे देता होता है, और फिर हमारा जो मसला होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है गूगल एआई स्टूडियो को भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छे से वो जवाब देती है। किसी भी किसी भी लैंग्वेज में आप उससे कोई भी सवाल पूछो, तो वो प्रॉपरली आपकी बात को समझता है और उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करके दे देता होता है। तो ओहो, ये तो पूरा ही बैग हो गया। तो ये काइंड ऑफ आपके पास इसका टॉक वाला फीचर था। देन इसके बाद आपके पास इसमें वेबकैम का ऑप्शन भी है। वेबकैम वाला ऑप्शन में कैमरा इनेबल होता है। कैमरे में आप कोई चीज़ दिखाते हो तो देन ये आपकी बात को लाइक उस चीज़ को देख कर आपको रिस्पॉन्ड करता है, या आप खुद को आपको देख रहा होता है, तो मतलब वन टू वन फेस टू फेस आपसे बात करता है। ये खुद तो फेस टू फेस नहीं होता, बस आपका कैमरा ऑन होता है और आप इससे बात कर रहे होते हो। तो राइट नाउ मैं इसको नहीं ट्राई कर सकती, बट स्टिल लेट मी ट्राई। हम वेबकैम को ऑन करते हैं। अच्छा, यू आपसे पूछेगा यूज अवेलेबल कैमरा, अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट। अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट। तो जैसे कि हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इसका जो कैमरा है वो इनेबल हो गया था, तो आप लोग अभी देख सकते हैं मेरे पास ये यहाँ पर राइट साइड पे कॉर्नर पे प्रॉपर्ली कैमरा बना हुआ है। अभी तो मैंने कैमरा पे हाथ रखा हुआ है काइंड ऑफ, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर मैं हाथ हटा दूँ तो प्रॉपर जो मेरा फेस देख रहा होगा, या मैं कोई चीज़ इसको शो करवा रही होंगी, उसकी बेसिस पर ये मुझे प्रॉपर्ली रिजल्ट्स दे देगा, प्रॉपर्ली रिप्लाई बना के दे देगा कि ठीक है, आपने ये पूछा था, आप ये पूछना चाह रहे हो, या आप ये क्वेश्चनिंग कर रहे हो, या आपने ये प्रोडक्ट दिखाया है इसके बारे में आपको समझना चाह रहे हो, तो वो सारा कुछ आपको वॉइस में रियल टाइम में बता कर दे देगा। तो काइंड ऑफ इसका वेबकैम वाला फीचर, ये वाला आपको ट्राई कीजिएगा और फिर इसके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज राइट नाउ क्लास में मैं इसको ट्राई नहीं कर सकती। तो हम यहाँ से इसकी कर लेंगे लाइव स्ट्रीम को एंड। ओके, हमारी लाइव स्ट्रीम एंड। तो ये वाला जो फीचर है इसका वेबकैम वाला, ये आप लोगों का होम टास्क है, प्रॉपर्ली इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और फिर जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो आप लोगों ने मेरे साथ
मोस्टली शेयर करने हैं। ओके, ये हमारे पास वेबकैम वाला ऑप्शन हो गया। अब हम स्क्रीन शेयर वाला भी ट्राई कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर वाला ना सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इसका अमेजिंग फीचर है। लाइक अगर आप किसी टूल में स्टक कर रहे हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप आसानी स्क्रीन शेयर वाला फीचर्स का ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे जहाँ पर भी आपको मसला आ रहा है, एरर आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने उस चीज़ को सिंपली पॉइंट आउट करना है स्क्रीन शेयर करके, और डायरेक्टली तौर पर ये आपको बता देगा कि यहाँ पर ये मसला है, सर्वर एरर है, टूल का मसला है, नेटवर्क का मसला है, जो भी मसला होगा ये आपको एक्सप्लेन करके देगा। कैसे करना है, आपने सिंपली चले जाना स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन पर, कनेक्टिंग टू सर्वर। देन यहाँ पर करने के बाद अब आपने अपने विंडो का या अपने मोबाइल का जो भी टैब शेयर करना है आप उसको क्लिक कर लेंगे। तो राइट नाउ आई गो विद इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन को क्लिक करके हम करेंगे शेयर को क्लिक। अब जो है मैं कहीं पर भी जाके क्लिक करूंगी ना अपनी स्क्रीन को, देन ये उस अकॉर्डिंग जो है बात करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जो है हम ओपन कर लेते हैं, ई जूम कंपेनियन मैंने ओपन कर लिया। तो अब मैं जिस चीज़ को सेलेक्ट करूंगी, मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करूंगी और उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछूंगी गूगल एआई स्टूडियो से, तो गूगल एआई स्टूडियो मुझे प्रॉपर्ली उस अकॉर्डिंग जो आंसर है वो करके देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है सबको? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि समझ आ रही मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत दूर से आ रही है मोहम्मद मूसा आपकी आवाज़ मुझे। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका जो इंटरफेस है वहां से शुरू करके ये जो आप जेमिनाई की तरफ जंप किया है ये शुरू में बता दें तो एक तो माशाल्लाह आप थोड़ा सा तेज बोलती हैं मतलब कि जरा तो फिर पीछे पीछे आना बड़ी मुश्किल हो जाती है। नोट करना पड़ेगा तो तो नोट जिसका में भी जो है बैकग्राउंड वाला, ठीक है ठीक है, जब मैं इसलिए डायरेक्ट इस पे गई बिकॉज हम पहले इंटरफेस का बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं तो अच्छा अच्छा एट दैट लास्ट टाइम आई वाज लास्ट नॉट इन क्लास। ठीक है लेकिन अगर मुमकिन हो सकता है तो ठीक है अदरवाइज आई विल सी अदर वीडियोस। नो वरीज, मैं अगेन से ओपन करके बता देती हूँ, बट मैं इसलिए आगे गई थी डायरेक्ट बिकॉज हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो ये आपके पास स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन है जिसको आप इजीली स्क्रीन शेयर करके ट्राई कर सकते हैं। अभी हम, मेरी डबल डबल स्क्रीन शेयर है, जूम की भी और इसकी भी, तो इस वजह से एक स्क्रीन शेयरिंग वर्क कर रही है। तो आप लोग इजीली इसका स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। जो वेब कैम वाला ऑप्शन है वो आप लोगों ने ट्राई करना है, और इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, कैसा लगा आपको वेब कैम पर वन टू वन इससे बात करके, वो आपने मेरे साथ मोस्टली शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, वो आपका होम टास्क है। तो अभी मैं आप लोगों को गूगल आई स्टूडियो को अगेन से ओपन करना बता देती हूँ। जैसे आप ओपन करते हैं देन आपके पास मेन प्लेग्राउंड शो हो रहा होता है इसका। इट सीम्स टू लाइक जो जो कुछ इस तरह से दिख रहा होता है, ठीक है, जैसे आप गूगल स्टूडियो को, बिल्कुल ऐसे यहाँ यहाँ तक ठीक है आगे फिर हमने कहा जाए देन स्पीक आपके पास ये माइक पे मल्टीपल जाना ऑप्शन है। है, फीचर्ड का है, जी कोड एंड चैट का है, इमेज जनरेशन का है, ये सारे अपने अपने टास्क ठीक परफॉर्म है करेंगे। फंक्शन हाँ इतना हमने ये लास्ट बिल्कुल। वाला ऑप्शन ट्राई किया रियल टाइम में, बिकॉज जो फर्स्ट 5 ऑप्शन है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक हो गया ठीक। अभी अभी हम आप जो जिस कमांड में है वो रियल टाइम वाली है। जी, वो रियल टाइम पे। ठीक ठीक। ओके, तो यहाँ पर हमारा गूगल एआई स्टूडियो एंड हो जाता है। गूगल एआई स्टूडियो इटसेल्फ आपके पास प्रॉपर प्रॉपर एक स्टूडियो है जिसमें आप इससे बात भी कर सकते हो, इससे वॉइसेस भी बनवा सकते हो, इससे डायलॉग्स भी बनवा सकते हो, इससे इमेजेस भी क्रिएट करवा सकते हो, इससे चैट भी कर सकते हो। मतलब हर तरह का टास्क ये आपको परफॉर्म करके देता है। एक्सपेक्ट वीडियो जनरेशन नहीं करके देता, बट जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उनको करके दे देता होता है, जस्ट 10 जनरेशन देता है उनको भी। बट जो ओल्ड अकाउंट्स हैं उनको ये वीडियो जनरेशन भी अलाउ नहीं करता। तो काइंड ऑफ ये आपके पास 5-6 ऑप्शन हैं गूगल एआई स्टूडियो के, जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा गूगल एआई स्टूडियो लेकिन होता है लेकिन एंड। यहाँ पे ये जो वीडियो जनरेशन वाला ऑप्शन आया हुआ है वो ये तो इसी गूगल एआई का ही है। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? I say that there is a some option regarding the video generation within that interface तो हम्म। उसमें तो वीडियो जनरेशन का मतलब कि आ रहा है ऑप्शन आ रहा है तो आप कह रही हैं कि नहीं आएगा वीडियो जनरेट नहीं ऑप्शन तो कर आ पाएंगे। रहा है लेकिन वो पेड है ऑप्शन, लाइक काइंड ऑफ जनरेट ओके देता है हमें अनपेड वर्जन। ऑल राइट अनपेड पे मतलब ये सहूलियात हैं और बाकी पे नहीं। ओके,
तो अब हम मूव करते हैं अपने आज की एआई टूल की तरफ। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था, आज की क्लास में हम दो वॉइस जनरेशन एआई टूल्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ चैट बोर्ड्स डिस्कस करेंगे और कुछ इमेज जनरेशन टूल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वॉइस जनरेशन टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला टूल है आज का, वो है क्रिक एआई। क्रिक एआई हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस बना के देता है। आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वॉइस ओवर चाहिए, आप क्रिक से आसानी बना सकते हैं। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे क्रिक एआई, टॉप पे आपके पास क्रिक की वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास मेन डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जहाँ से आसानी आप डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस जनरेट करवा सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो को तो हमें लॉगिन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमने जस्ट उसको ओपन करते हैं और वो डायरेक्टली तौर पर हमें मेन डैशबोर्ड पर लैंड करवा देता है। लेकिन क्रिक एआई गूगल का पार्ट नहीं है, इट्स सेल्फ गूगल का एआई टूल नहीं है, ये सेपरेट से आपके पास एक एआई टूल है। तो आपने सिंपली गूगल पर जाके क्रिक को सर्च करना है। टॉप पे आपके पास क्रिक की वेबसाइट आ जाएगी ब्लू कलर की, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब अगर आप टेक्स्ट को पेस्ट करके वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर आप इसको कोई डायलॉग देना चाहते हो, डायलॉग को वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये आपको वो भी करके दे देगा। प्लस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, आपने वो पीडीएफ अपलोड करना है और उस पीडीएफ का वॉइस ओवर करवाना है, तो क्लिक आपको वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करके दे देता होता है। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है क्रिक के यार, टॉप पे आपके पास क्रिक की वेबसाइट आ जाएगी। आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है साइन अप पे। साइन अप पे आने के बाद आप इसको करेंगे कंटिन्यू विद गूगल, और फिर जो आपका अकाउंट है क्लिक के ऊपर डायरेक्टली तौर पर क्रिएट होकर आ जाएगा। जितनी देर हमारा क्लिक का अकाउंट साइन इन हो रहा है, उतनी देर में साइमा का सवाल पढ़ लेते हैं। मैंने डायलॉग बनाया था, डाउनलोड भी हो गया था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं होता हुआ इसमें। मुझे बताएं, आपने लैपटॉप से ट्राई किया था या मोबाइल से किया था मिस साइमा? क्या हम इसको करते हैं जी कंटिन्यू विद गूगल अगेन से। ओके, जैसे आप इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, देन डायरेक्टली तौर पर आपके पास क्रिक का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास मतलब ये एक ही फीचर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर वॉइस जनरेशन। आपने किसी भी तरह का कोई भी वॉइस जनरेट करना है, वो आप क्रिक से बआसानी बना सकते हो। ये आपको हर तरह का वॉइस जनरेट करना अलाउ करता है। आपने किसी भी लैंग्वेज में बनाना है, उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, सराइकी में, जर्मन में, इसके अलावा फ्रेंच में, कोरियन में, चाइनीज़ में, किसी भी लैंग्वेज में आपने बनाना है, आपने जस्ट अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, इसको प्रॉम्प्ट देना होता है, अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना होता है।